इस वक्त की बड़ी खबर अकाली दल से आ रही है। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आज अकाली दल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और उसमें एक बड़ा फैसला जो है वर्किंग कमेटी की ओर से लिया गया है और सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर हुआ है। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ अकाली सुधार लहर के जो नेता है और पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंदूमाजरा जी, पहले तो पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। चंदूमाजरा जी, कैसे देखते हैं ये जो फैसला लिया है आज वर्किंग कमेटी ने, सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा आखिरकार मंजूर कर लिया गया है? जी देखिए, सर सुखबीर सिंह बादल की ओर से इस्तीफा दिए को बहुत समय हो गया था। 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहब की तस्वीर पे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की ओर से ये हुक्म किया गया था, ऑर्डर किया गया था उनको, वर्किंग कमेटी को, उनका इस्तीफा 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट करके, और जिन जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके साथ उनका भी इस्तीफा मंजूर करके दिया जाए, उनके पास भेजा जाए। मगर वो दिन लेते रहे, चलो अलग बात है। आज जो मंजूर किया वर्किंग कमेटी ने, केवल सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर किया। बाकी जिन जिन्होंने इस्तीफे और दिए थे उनके लिए वर्किंग कमेटी चुप है। ये बड़ा एक नया सवाल खड़ा हो गया कि अगर श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म मानना है तो पूरे रूप में माना जाए। और उसके लिए जहेदार साहब की ओर से 2 बार बाद में बयान दिए गए हैं कि इन बिन में का भाव है कि एक शब्द भी इधर उधर ना हो। जैसे उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने कहा, जैसे उनका हुक्म है, उसको पूरी तरह लागू किया जाए। उसमें उन्होंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने सुखबीर सिंह बादल समेत इस्तीफे दिए उन सब के इस्तीफे मंजूर करके उनके पास भेजे जाएं। इन्होंने केवल सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा ही किया, बाकी का नहीं किया। उसके लिए क्या कारण बना, क्या दिक्कत हुई, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। और दूसरी बात, उन्होंने केवल सुखबीर सिंह बादल को इस्तीफा देकर परे करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने जो जथेबंदी है अकाली दल की, उसका जो फ्यूचर प्रोग्राम है उसके लिए भी उन्होंने रोड मैप बनाया था। उसके लिए उन्होंने 7 मेंबरी कमेटी बनाई थी और धामी साहब की चेयरमैनशिप के नीचे, और उसके लिए कुछ नहीं बोला गया कि वो कैसे भर्ती करेगी। असली तो पार्टी का जो विश है, हमारे जो खिड़ाई पुंडी अकाली दल की शक्ति थी, अलग अलग लोग हुए थे और बांटे हुए थे, उनको जोड़ने के लिए, एक साथ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक विधि विधान बनाया था कि श्रोमणी अकाली दल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार 7 मेंबरी कमेटी उनको इनरोलमेंट करेगी, लोगों को जो श्रोमणी अकाली दल के साथ चलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जिनका पिछोकड़ अकाली दल वाला हो, सोच अकाली दल वाली हो, और जिनके कोई अकाली दल के लिए चले हो, उन लोगों को इनरोलमेंट किया जाए उनकी। तो ये ड्यूटी लगाई थी और उसमें से प्रधान चुना जाए। नया प्रधान बनने तक 7 मेंबरी कमेटी को सौंपी गई थी जिम्मेवारी, मगर अभी तक 7 मेंबरी कमेटी का कोई ना ही नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का जो आदेश है उसको उन्होंने जो इन बिन लागू करने के लिए कहा है, वो आज के फैसले में वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा ही सामने नजर आ रहा है। सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर करने की बात, बाकी के इस्तीफे के लिए भी कुछ नहीं बोला गया। और इसकी जो रणनीति है अकाली दल की, सब लोग अलग अलग जो ग्रुप है उनको इकट्ठे करके 7 मेंबरी कमेटी के नीचे ऑर्गेनाइज करने की, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। तो ये अधूरी बात क्यों है, और ये हुक्मनामा जो है पूरी तरह लागू क्यों नहीं माना जा रहा, ये सवाल जो है वर्किंग कमेटी के सामने अभी खड़ा है। चंदूमाजरा जी, जो आपकी नाराजगी थी अकाली सुधार लहर की, क्या वो सिर्फ सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफा माने जाने से क्या वो नाराजगी दूर होगी, या आप चाहते हैं कि पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट होना बेहद जरूरी है, और अगर पार्टी को आगे ले जाना है, और जो खास तौर पर जो जथेदार अकाल तख्त साहब की ओर से जो आदेश भी दिए गए थे उन्हें इन बिन लागू करवाने की जो कोशिशें अभी भी आपकी तरफ से की जाएगी? जी देखिए, हमारी डे 1 से हमारी कोशिश थी, केवल सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा नहीं हम मांग रहे थे। हम श्रोमणी अकाली दल को फ्यूचर में कैसे ऑर्गेनाइज करना है,
उसके लिए भी हम चिंतित थे और उसके लिए जथेदार साहिबान भी चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने केवल शाह सुखबीर सिंह बादल और जो लोग उनके साथ जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको परे करने के लिए केवल नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य के लिए श्रोमणी अकाली दल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जो खिलरी हुई शक्ति है, खिंडी हुई शक्ति है, अलग अलग चूल्हे, उन्होंने स्पेशल कहा था कि बागी और दागी दोनों को अपने अपने चूल्हे समेट कर एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। ये देश जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने दिए 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहब की तस्वीर पे खड़े होकर, और इकट्ठे किए जाए। वो जब चूल्हे समेट लेंगे उसके लिए 7 मेंबरी कमेटी को बनाई और उसको देश दिया कि तुमने भर्ती करनी है और भर्ती में देखना है कि वो लोग ही आए जो श्रोमणी अकाली दल की विरासत हो, जिनके पास श्रोमणी अकाली दल की हो और उनको सब कोई भोग स्वार्थी ना हो। स्पेशल ये भी कहा गया और उसके लिए उन्होंने 7 मेंबरी कमेटी को अकाली दल की बागडोर संभाली। मगर अगर उसके 7 मेंबरी कमेटी को दूर करने के लिए कोई कानून की दिक्कत खड़ी करी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। कि हमने कहा कि मंजीत सिंह खैरा जैसे लोग जिन्होंने आज तक डे 1 से जितनी जब से पंजाब बना है जितनी भी पिटीशन हुई है, मंजीत खैरा एडवोकेट लड़ता रहा। HS फुल्का जी जो देश के प्रसिद्ध कानूनदान है, जिन्होंने बहुत मामले में, सिखों के मामले में और सिख संस्थाओं के मामले में बड़ी बड़ी भूमिका रही है जिनकी, और उन्होंने भी लेटर टाइम्स ऑफ इंडिया को जो लिख में आया, उनका लेटर जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को उन्होंने कहा, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप में कहा कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई जो हमारी अपनी रिकॉग्निशन है वो खत्म नहीं हो सकती, ना कर सकता है जोन कमीशन। ये तो गलत बात की जा रही है। 4-3 बातें जो बढ़ाकर कानून का झंडा दिखाकर ये 7 मेंबरी कमेटी किनारा किया जा रहा है, ये तो फिर जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का जो देश है उसको मानने से परे होते हैं और जो वो पंथ को इकट्ठा करना चाहते हैं, खिड़ी हुई शक्ति को जोड़ना चाहते हैं और वो सब उससे दूर हुआ जा रहा है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि अगर वर्किंग कमेटी की ओर से पूरे रूप में जो जथेदार साहब की भावना भी थी कि इन भिन्न ये फैसला माना जाए जो देश है जथेदार साहब के, तो फिर तो कोई मसला नहीं रहता। फिर तो अकाली दल एक शक्तिशाली पार्टी बनकर आगे आ सकता है। मगर इन्होंने जाकर खंडा कर रखना है, बांट कर रखना है, तो फिर कुदरती तौर पर नुकसान होगा। और पहली बात तो फिर तो अकाल तख्त साहब का हुक्म से मैं समझता हूँ पिठ मोड़ने वाली बात होगी। फिर तो एक किस्म का अकाल तख्त से भगोड़ा मारने की बात होगी। अभी तक अगर ना फैसला इन्होंने किया और करना चाहिए, हम इनको अपील करते हैं कि अगर फैसला मानना ही है, आदेश मानना ही है, तो फिर पूरा हो जाए, फिर उसमें अनकारी न करी जाए, उस इधर उधर की बातें करके टाल ना किया जाए। जो उनकी भावना है जथेदार साहबानों की कि जो खिलरी हुई है उसको जोड़ना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और शक्तिशाली मजबूत जथेबंदी बढ़नी चाहिए। और उसके लिए जो उन्होंने विधि विधान किया होना चाहिए, ये तर्कहीन है। जब हमारे प्रसिद्ध कानूनदान कहते हैं और किसी एक वकील को, अग्रवाल साहब हमारे बहुत मित्र हैं, अच्छे वकील हैं, मगर अगर उनको जो कहा जाएगा कि कोई ऐसी विधि दसो जिससे श्री अकाल तख्त साहब के देश से भागा जा सके, तो फिर वो वकील कोई ना कोई बात देख लेते हैं। मगर जो पंथक सोच रखने वाले वकील हैं, तजर्बे में प्रैक्टिकल तौर पे जिन्होंने ऐसे कानून के साथ उनका अब तक वास्ता रहा है, उन सब ने तो कहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती
कोई अपनी रिकॉग्निशन हमारी पार्टी की रद्द नहीं हो सकती अगर 7 मेंबरी कमेटी जो दिया बनाकर भर्ती की जाए। और यही वर्किंग कमेटी बना देती आज, जहां सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर किया और वर्किंग कमेटी को वो 7 मेंबरी कमेटी अनाउंस कर देनी चाहिए थी। फिर तो उसमें क्या दिक्कत थी। मैं समझता हूँ अगर कोई काम करना हो रास्ते निकाले जाते हैं अगर नीति ठीक हो, अगर नीति ठीक ना हो फिर कोई ना कोई दिक्कतें खड़ी करी जाती हैं। तो इसके लिए ये बात बड़ी दुखदाई होगी अगर उन्होंने 7 मेंबरी कमेटी को दरकिनार करके जहेदार श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे को पूरा ना किया और जो लोगों ने जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके इस्तीफे मंजूर ना किए तो फिर तो बात अधूरी रहेगी और फिर तो श्री अकाल तख्त साहब के साथ टकराव वाली बात बनेगी इनकी। और श्री अकाल तख्त साहब के साथ टकराव करना अच्छी बात नहीं होगी, इसका नुकसान होगा। मैं समझता हूँ उनको इसको जरूर ईमानदारी से ढुलाई से सोचने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदू मांझा जी, पंजाब केसरी से बात करने के लिए आपका।